डॉक्टर संजीवनी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं शिवोहम साधना यह विधि कर रही हूँ। हाँ। शिवोहम साधना करने के दौरान मुझे अंदर से आवाज़ आई कि ये मरण है, मैं सहजता में मर रही हूँ, तो क्या यह है? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं हर स्थिति में अब सहज रहती हूँ। यह सब अपने आप हो रहा है। ये कौन सी अवस्था है गुरुजी? श्रोतापन अनागामी की स्कृतागामी? हाँ। शिवोहम ध्यान की जो पद्धति है, जो 90 विधियों में एक है और ये काफ़ी पॉपुलर विधि है। यह विधि काफ़ी कारगर है। इसे जो है सैकड़ों लोग नियमित रूप से प्रयोग में ला रहे हैं। इस विधि में मृत्यु घटने का अनुभव सहजता से होता है। सहजता से मृत्यु का घटना अर्थात ये है, उसमें क्लींजिंग प्रॉपर होती है। मृत्यु का बोध जो है, मृत्यु घटने का बोध कैसे आता है? यदि क्लींजिंग प्रॉपर हो रही है तो मृत्यु घटने का बोध आएगा। भय पैदा हो रहा है, कुछ लोगों को भय पैदा हो रहा है, कुछ लोगों को सहजता है। यह उनकी अपनी अपनी पात्रता के अनुसार है। विधि तो काम करती है। जो भयग्रस्त होगा और भय के इन्फ्लुएंस में आएगा तो विधि को छोड़ देगा, और किसी के साथ सहजता है, उसे मृत्यु घटती हुई पता चल रही कि मृत्यु घटेगी और सहजता बनी हुई है, तो उसकी पात्रता ज़्यादा है और मृत्यु तो घटनी ही चाहिए। सारी साधना मृत्यु की साधना है। जितनी विधियां हैं सब मृत्यु की साधना है। और कौन सी मृत्यु? महामृत्यु। किसी साधारण मृत्यु की बात नहीं हो रही, महामृत्यु की बात हो रही। परिपूर्ण रूप से मरना है। ऐसा मरना है कि फिर स्कूल का बस्ता न उठाना पड़े, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने की जरूरत न पड़े। वही मृत्यु मृत्यु है। इस मृत्यु को क्या मृत्यु बोलते हो कि इधर मरे उधर फिर पैदा हो गए। ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने के लिए स्कूल का बस्ता लेके फिर खड़े हो गए। वो कैसी मृत्यु है? तो कोई मरना है? मरना वह है जहां पर द्वैत मरता है, जहां पर डुअलिटी मरती है। और यदि द्वैत मर जाता है तो उसके बाद पुनर्जन्म की कोई संभावना रहती नहीं, क्योंकि द्वैत का पुनर्जन्म होता है। सारा जन्म द्वैत का जन्म है। यदि डुअलिटी को जी रहे हो तो जन्म होगा। वह जो फ्रिक्वेंसी है, जो मूलभूत फ्रिक्वेंसी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम जाते हैं, क्वांटा थ्योरी में हम जाते हैं, तो वहाँ जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी में एक द्वैत है ना, तो वह जाती है लौटती है, जाती है लौटती है। ठीक है ना, वो द्वैत है। तो द्वैत है तो वो बना रहेगा। और वहाँ पर अद्वैत है, अद्वैत है तो फिर वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं सेपरेशन के रूप में। क्योंकि यदि वहाँ पर कोई वाइब्रेशंस हैं तो किसी आकार में होगी, कोई भी वाइब्रेशन जो है आकार में होगी, किसी सेपरेशन को निर्मित करेगी। सेपरेशन वहाँ पे रहेगा। तो जहाँ पर भी कोई कृत्य है वहाँ पर डुअलिटी बनी रहेगी, वहाँ जन्म होगा ही होगा। डुअलिटी यदि विसर्जित होती है तब वहाँ पर जन्म मृत्यु के पार होते हैं। और ये जन्म मृत्यु के पार होने का मतलब है महामृत्यु का घटना। सारी साधनाएं, जो सम्यक साधनाओं की बात कर रहे हैं, साधना के नाम पे बहुत कुछ चलता है, बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा चलता है, तो सम्यक साधना जो है महामृत्यु की ओर लेके जाएगी। उस महामृत्यु को कोई कैवल्य कहता है, कोई बोध कहता है, कोई मोक्ष कहता है। अब मोक्ष शब्द जो है थोड़ा करप्ट हो गया है। मोक्ष शब्द को कुछ ज्यादा समय हो गया तो करप्ट हो जाते हैं शब्द। मोक्ष का अर्थ क्या है? कोई महान स्वर्ग है, स्वर्ग से भी बड़ा कोई स्वर्ग है, जहाँ बड़ा आनंद है, मजे से बैठना है। परमात्मा के बाजू की सीट मिलेगी बैठने के लिए, है, या उसके बाजू की कोई शिला मिलेगी बैठने के लिए, है ना।
वहां भी डुअलिटी का खेल जो है खेला जा रहा है कि वहां जाकर भी हम होंगे, परमात्मा के बगल में जाकर के बैठेंगे, परमात्मा के बगल में जाकर के बैठेंगे, मतलब हम रहेंगे। कहीं ना कहीं हमें बचना चाहिए। अरे बचोगे तो सेपरेशन के रूप में बचोगे, बचोगे तो क्षुद्रता के रूप में बचोगे। जब भी बचोगे क्षुद्रता के रूप में बचोगे। तो जहां तक हम अपने आप को बचाते हैं क्षुद्रता बचती है, और जहां हम मिटने के लिए तैयार होते हैं वहां परिपूर्णता है ना। इस महामृत्यु के बाद में फिर जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? उस अद्वैत का जन्म होता है जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है। वो परम तत्व, वहां बोलते हैं द्विज हो गए, ब्राह्मण हो गए, मतलब ब्रह्म तत्व में आ गए। ब्राह्मणत्व वहां घटता है। कोई जन्मना ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मणत्व जो है अपने गर्भ से खुद को जन्म देना। एक गर्भ से माँ ने जन्म दिया, उस सेपरेशन को जन्म दिया। दूसरा जो है अपने अंतर गर्भ से, उस अंतराकाश से स्वयं को जन्म देना। उस अनंतता के साथ में अनंतता का जन्म होता है। क्षुद्रता विसर्जित होगी तो अनंतता रह जाएगी, ठीक है ना, ब्रह्म तत्व रह जाएगा, तब ब्राह्मण होते हैं। हालांकि फिर हम चेता दें कि जो ब्रह्म तत्व है, ब्राह्मण हो जाना है, ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मचर्या है, ये आंतरिक नहीं है। इसके बाद भी एक सीढ़ी बाकी है, इसके बाद भी एक सीढ़ी बाकी है, क्योंकि ब्रह्म तत्व के साथ अनंतता तो है, इन्फिनिटी तो है, लेकिन वहां पर हैपन है, इजनेस है, कि मैं सब कुछ हूं। मैं शब्द नहीं होता वहां पर, सब कुछ है ना, सब कुछ है। तो सब कुछ है के साथ में थिन लाइन है सेपरेशन की, वह विराटता है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है वहां पर। परिपूर्णता कब होगी? जब वह निर्गुण, निराकार, अनंत, असीम के साथ पूरी तरह से मर्जिंग हो जाएगी। और फिर उसके होने का ढंग ब्रह्म भी है। और ब्रह्म एक थोड़ी है, ब्रह्म तो अनंत है। कितने पैदा होते हैं, कितने नष्ट होते हैं, 64 डायमेंशन है ना। तो इनका प्रश्न एक बार और पढ़ो, इसमें कुछ चीजें और चूक रही थी। मैं शिवोहम साधना यह विधि कर रही हूँ। हाँ। शिवोहम साधना करने के दौरान मुझे अंदर से आवाज आई हम्म, कि ये मरण है, हम्म, मैं सहजता में मर रही, सहजता में रही हम्म, तो क्या यह क्या है? हम्म, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं हर स्थिति में अब सहज रहती हूँ। यह सब अपने आप हो रहा है। यह कौन सी अवस्था है गुरुजी? श्रोतापन, अनागामी कि कृतागामी? देखो, मरण का अनुभव हो रहा है, मतलब मरण अभी घटा नहीं है, मरण की स्थितियां आ रही हैं। यदि सम्यक मृत्यु घट जाएगी, सम्यक मृत्यु घट जाएगी, तब स्थिति अलग होगी। अभी जो है सहजता है और स्वीकार्यता है, तो इसको क्या कहेंगे? श्रोतापन्न स्थिति। ये श्रोतापन्न स्थिति, कि स्रोत में पड़ गए, अब यहाँ से वापसी नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा जन्म होंगे तो 7 जन्म होंगे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि 7 जन्म होंगे, हो सकता है 5 हो, 4 हो, 2 हो, या यही जन्म हो, अंतिम जन्म। तो श्रोतापन की स्थिति तो तयशुदा घट गई है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि यह अब श्रोतापन के बाद की साधनाओं को जीना पड़ेगा, नहीं। मरने की स्थिति जो है उसके लिए सहजता है, तैयारी है। अब वो मरण यदि घट जाता है तो अनागामी, मरण यदि घट जाता है तो अनागामी। लेकिन मुक्त की स्थिति जो है, जब यह शरीर छूटेगा, शरीर छूटते समय कोई थिन लाइन यदि शेष न रहे, तब परिपूर्ण मुक्तता होगी। क्योंकि शरीर छूटते समय भी कोई थिन लाइन शेष हो सकती है, और उच्च लोक में जाकर, अनागामी लोक में जाके जन्म हो सकता है। अनागामी लोक में जन्म होने के बाद
इस धरती पे दोबारा जन्म नहीं होगा, किसी भी लोअर डायमेंशन में जन्म नहीं होगा, अपर डायमेंशन में ही रहेंगे और वहीं पर क्रमशः ग्रोथ होते होते मुक्ति की अवस्था आएगी। लेकिन वहाँ के टाइम जोन को जीना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डायमेंशन है टाइम उसका टाइम जोन है, वो टाइम जोन खतरनाक है ना। वहाँ पर सुख जो है बहुत ज़्यादा है, अतिशय सुख है, लेकिन वह सुख जो है उबाने वाला सुख है, क्योंकि वहाँ टाइम की रिलेटिविटी डिफरेंट है। वहाँ का एक एक दिन ऐसा है कि तुम्हारे कई जन्म निकल जाएंगे, उनका एक दिन नहीं बीतता है। तुम्हारे कई जन्म निकल जाएंगे, उसका उनका एक दिन नहीं बीतता है। तो कैसी बोर्डम होगी। किसी को बहुत सुख में रख दो, बहुत सुख में रख दो, तो पड़ा रहे सुख में, कुछ समय बाद वो आत्महत्या का विचार करने लगेगा कि इसमें क्या करना है, मर जाना अच्छा है इससे। ये जो जीवेषणा है मनुष्य की जीवेषणा है ना, वो जीना चाहता है ना। क्यों जीना चाहता है? क्योंकि सुख दुख दोनों को जी रहा है, सुख और समस्याओं को भी जी रहा है, परेशानियों को जी रहा है, फिर उसे सुख आता है। तो उसको कहीं उम्मीद बंधी हुई है कि यह सुख जो है इसको हम शाश्वत कर सकते हैं। उसे ये नहीं पता कि सुख जो है शाश्वत होता नहीं, वह डुअलिटी है। दुख भी जो है वह सुख का एक हिस्सा है, और दुख जो है सुख का एक हिस्सा है। किसी सापेक्षता में वही चीज किसी के लिए दुख है और किसी के लिए सुख है। वही हम कहते हैं ना कि एक जो है 1 BHK का एक घर है, और एक भिखारी को जिसके पास कुछ नहीं है ला करके दे दो वो घर, ये घर तेरा हो गया। उसके लिए परम सुख घट गया, बोलेगा वाह क्या बात है, 1 BHK घर, एक रूम भी है, एक किचन भी है, एक हॉल भी है, वाह बात बन गई, है ना। और वही घर जो है किसी करोड़पति अरबपति को ले जाके दे दो, वो बोलेगा अरे जीवन नरक हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। एक जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उन्होंने पुत्र मोह में अपने सारे शेयर्स पुत्र के नाम कर दिए। बहुत बड़ी ब्रांड, नाम नहीं लेते, कपड़ों का बहुत बड़ा ब्रांड है। अब जो है उनके बेटे ने उनको बेदखल कर दिया, निकाल दिया उसके बाद में, सब अपने नाम करने के बाद। अब वो जाकर के एक रो हाउस में रहने लग गए, है ना। रो हाउस में जो भी 3 4 5 कमरे होंगे उसमें जाके रहने लग गए, और वो जो है बहुत कष्ट में रहे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बंगले से, कोठी से निकल करके 3 4 कमरों के घर में जाके शिफ्ट हो गए, है ना। अब उनके पास जो है धन लिमिटेड था, अब जो करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, है ना। अब कुछ लाख में ही गुजारा करना पड़ेगा। उनके लिए कितनी कष्टकारी स्थिति होगी। अब गरीब आदमी को वह चीज मिलेगी तो बोलेगा कि बहुत, मुझे सब कुछ मिल गया। ये सब सापेक्षिक है, ये सापेक्षिक घटनाएं हैं। तो अब जो है उच्च लोकों में वास करते हैं, वहाँ की सापेक्षताएं अलग होती हैं। वहाँ पर जो सुख होते हैं महासुख होते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में रहते हैं, बड़े उबाने वाले होते हैं, बड़ी तकलीफ वाले होते हैं। उबाएंगे नहीं तो मुक्त कैसे होगे। अब यहाँ पर संसार में लोग साधना में, इतने सारे लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, साधना में कम लोग जाते हैं, कम लोग जाते हैं। कम लोग क्यों जाते हैं साधना में? क्यों? क्योंकि उनको इस संसार से ही आशा हो जाती, उब नहीं पाते। यदि कोई धनवान व्यक्ति है, अर्थात उसके पास सब कुछ है, उसके पास घर है, धन है, खाने पीने सब कुछ सुविधाएं हैं, और उन सुविधाओं के साथ जी रहा है, तो किसको जिएगा? मोनोटोनसनेस को जिएगा, है ना। तो जो मोनोटोनसनेस है, भले सब कुछ है उसके पास, आवास की अच्छी व्यवस्था, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, नौकर चाकर की अच्छी व्यवस्था, धन है, सब कुछ है, लेकिन वो एक मोनोटोनसनेस को जिएगा। और मोनोटोनसनेस को जी रहा है और थोड़ा भी इंटेलिजेंट होगा तो बोर्डम से भर जाएगा। वो बोलेगा कि नहीं ये तो फसावट है, इससे बाहर निकलना है। एक रूटीन को हम जिए जा रहे हैं, थोड़ा मिलता जुलता सा रूटीन है, उसी को हम बस दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। कोल्हू के बैल बन गए हम तो,
कोल्हू के बैल नहीं बन गए, ले सुविधाएं हो कुछ भी हो, बन तो कोल्हू के बैल गए ना। तो अब जो है जिसमें मेधा है तो बोलेगा नहीं कहीं फसावट है, मुक्ति चाहिए, है तो गोल चक्कर ही ना। गोल चक्कर यदि दिख जाए तो इंटेलिजेंस है, राइट इंटेलिजेंस, या हम उसे कह सकते हैं यह विजडम भी है, प्रज्ञा भी, कि हमें वो गोल चक्कर दिख जाए, ये गोल गोल चक्कर है और ये कहीं ले जाता नहीं, कहीं पहुंचाता नहीं है गोल चक्कर, बस गोल गोल घुमाता रहता है। और मन इसमें भी कुछ कहता रहता है कि नहीं नहीं थोड़ा और चलो, शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसे पता नहीं, बोले कोई परम सुख मिल जाएगा, उस गोल चक्कर से नहीं मिलता। हम क्या कह रहे हैं, गोल चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ भी कर लो कोई ना कोई चक्कर तो रहेंगे ही। इस सेपरेशन को जी रहे हो ना, सेपरेशन को जी रहे हो तो गोल चक्कर तो रहेंगे ही, लेकिन ये गोल चक्कर को दूर से जाना जाता रहे, गोल चक्कर के साथ तुम भी गोल गोल मत घूमो। और कहते हैं कि हम गोल गोल ना घूमे, मतलब क्योंकि तुम वहां हो ही नहीं जो गोल गोल घूमता है। जो गोल गोल घूम रहा है वह सृष्टिगत है, इस सृष्टि का नियम है, सब कुछ गोल गोल है, सब गोल चक्कर है, ठीक है ना। सब जीवन मृत्यु का सवाल नहीं है। ऋतुएं भी देखो, है ना, वर्षा आएगी, फिर शीत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म आ जाएगी, फिर वो आ जाएगी, या षड ऋतु में चल जाओगे तो गोल चक्कर है। धरती देखोगे गोल है, उसका चक्कर भी गोल है, दिन रात गोल है, साल गोल है, सब कुछ गोल है। और सूरज भी कहीं चक्कर मार रहा है तो किसी बड़े केंद्र के आधार पर वह भी गोल चक्कर मार रहा है। गैलेक्सीज भी कहीं पे चक्कर लगा रही हैं, ब्रह्मांड भी घूम रहे हैं, और गहरे जाओगे तो यूनिवर्स भी घूम रहे हैं, वो किसी बड़े गोल चक्कर में घूम रहे हैं, सब गोल चक्कर में। तो सारा जो है यूनिवर्स मल्टीवर्स जा रहे हैं, एक ही डायमेंशन है, 3D। ऐसा नहीं कि इसमें सारे डायमेंशन है, बाकी डायमेंशन अलग, विजिबल ही नहीं है, वह विजिबल नहीं है। तो इन्हीं डायमेंशन में जाते 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 वह फिर अनागामी लोग हैं, ठीक है ना। इस डायमेंशन में नहीं है, इस डायमेंशन में कितना भी जाओ तुम, कितनी भी दूर चले जाओ, यही डायमेंशन रहेगा। करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष, खरबों खरबों प्रकाश वर्ष कितनी भी यात्रा कर लो, कितनी भी गैलेक्सीज यूनिवर्स क्रॉस कर लो, कितने मल्टीवर्स क्रॉस कर लो, सेम डायमेंशन रहेगा। और इनफाइनाइट है, अनंत है, हर डायमेंशन अनंत होता है, तो डायमेंशन अलग होता है ना, अलग डायमेंशन। तो अनागामी लोग, अनागामी लोग जो है उसका गठन अलग होगा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे 3D डायमेंशन है तो इसका गठन कैसा है, त्रिगुणा है, ठीक है ना। यह किस बीज मंत्र से पैदा हुआ है, ओमकार से, ओम अ उम, इससे पैदा हुआ है। उससे एनर्जी के तीन आयाम प्रकट हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ऐसे ही हर डायमेंशन के अपने जो है वह बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, उससे वह पैदा होते हैं। तो अनागामी लोग के जो है, अब कोई हम जैसे कहते हैं ना 64 डायमेंशन है, अब कोई 61वें नंबर का डायमेंशन है, तो वह 61 ध्वनियों से मिलकर बना होगा। ये 3 से बना है, वह 61 विधियों से, कितना भव्य होगा। 3 से ही यहाँ इतनी भव्यता है, तो 61 से कितनी भव्यता होगी। और 62 वाला, 63 वाला, 64 वाला, हम तो कह रहे हैं 5, 6, 7 को भी देखोगे, 7D 6D इनको भी देखोगे, दिमाग घूम जाएगा, इतनी ब्यूटी होगी वहां की, इतनी खूबसूरती होगी, वो दिमाग घूम जाएगा, आह वाह कर दोगे। और वही हम कहते हैं समता पुष्ट करो, समता पुष्ट नहीं करोगे तो आह वाह कर बैठोगे, और आह की यानी फंस गए, PR मिल जाएगी। जब शरीर छोड़ते हैं, साधना किया हुआ व्यक्ति समता में पुष्ट है, होश की साधना करी है, उसे तो डायमेंशन दिखेंगे ना शरीर छोड़ते समय, तो उसे जो डायमेंशन आकर्षित करेगा, और उसने उसके आह वाह निकल गई, प्रभावित हो गया, मतलब PR मिल गई, परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई, नागरिकता मिल गई, वहां जन्म हो जाएगा। तुम कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ घूमने फिरने आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए यहाँ की PR, कुछ नहीं होता, घुस गए तो घुस गए, निकल नहीं सकते वो, कि टाइम जोन को पूरा जीना ही पड़ेगा।
तो समता को पुष्ट करते रहना पड़ता है। यदि शरीर छोड़ते समय सजगता परिपूर्ण नहीं है, समता पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, तो अनागामी लोग ब्रह्म हो जाओगे, लेकिन परम मुक्ति नहीं होगी। परम मुक्ति परम समता में होगी। समता जब परिपुष्ट है, कहीं आवाह नहीं करते, कितना भी बड़ा सुख हो, कितना भी बड़ा सुख हो, उससे तुम प्रभावित नहीं होते हो। कितनी भी बड़ी भव्यता है, तुम उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हो, तो बात बनेगी, तभी बात बनेगी। यदि आकर्षित हो जाते हो तो फसावट है। इसलिए महापरिनिर्वाण जो शब्द है, मतलब जब शरीर छूटा जाएगा, उस समय और कितने शरीर छूटते हैं भौतिक शरीर के अलावा? आकाश शरीर भी छूटना चाहिए, सूक्ष्म शरीर भी छूटना चाहिए, मनस शरीर भी छूटना चाहिए, आत्म काया भी छूटनी चाहिए, ब्रह्म काया भी छूटनी चाहिए। ब्रह्म काया भी बचनी नहीं चाहिए, है ना। तटस्थता वहां भी बनी रहे, तटस्थता बनी रहेगी तो ब्रह्म काया भी छूट जाएगी, और तब जो है परम अद्वैत में प्रतिष्ठा होगी। तब वह बात होती है जब हम कहते हैं परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। तब परमात्मा हो जाते हैं और परम स्थिति में आ जाते हैं। परम स्थिति जो है वह अद्वैत की स्थिति है, द्वैत की स्थिति नहीं है। द्वैत की स्थितियां हैं, नीचे हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं द्वैत की, लेकिन परम स्थिति अद्वैत की है। शिवोहम शिवोहम, वह अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं है। ये कहने की बात है शिवोहम, शिव मैं हूं, मतलब बोलने में डुअलिटी हो जाती है, नहीं, शिव ही रह जाते हैं। समाहित होने के बाद दो कैसे रह जाएंगे? तो शिव का अर्थ कौन से शिव? कैलाशों के वास्ते शिव नहीं, शिव तत्व। बात किसकी हो रही है? शिव तत्व की बात हो रही है। वह तत्व मात्र जो तत्व नहीं है, कहने के लिए भाषागत रूप में तत्व कहते हैं, क्योंकि भाषा कमजोर है, भाषा उसको पकड़ नहीं सकती, उसको संज्ञा नहीं बना सकती, है ना। उसका कोई विशेषण नहीं है, उसकी तरफ कोई संकेत नहीं हो सकता, कोई इशारा नहीं हो सकता, उसको किसी डेफिनेशन, किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। तो परम समता में वो प्रक्रिया होती नहीं ना। परम समता की स्थिति क्या है? समता यदि परिपुष्ट है, उसका अर्थ क्या है? कि तुम्हारी कोई प्रवृत्ति नहीं है। समता यदि परिपुष्ट है, उसका अर्थ है कि तुम्हारी प्रवृत्ति है ही नहीं, और प्रवृत्ति नहीं है तो तुम नहीं है। तुम हो कौन? प्रवृत्तियों का जोड़ हो। तुम हो कौन? प्रवृत्तियों का जोड़ हो। तुम्हारा कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, और जहां कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, तो तुम वहां पर उसे डिफाइन कैसे करोगे? तुम प्रतिक्रिया करोगे कैसे? प्रवृत्ति के कारण करते हो ना। अब प्रवृत्ति है ही नहीं तो तुम प्रतिक्रिया करोगे ही नहीं, समता पुष्ट रहेगी। कहीं कोई प्रतिक्रिया होगी नहीं तो तुम कहीं फंसोगे ही नहीं, क्योंकि तुम हो ही नहीं ना। जब तुम प्रतिक्रिया रहित हो तुम नहीं हो, जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तो तुम पैदा होते हो, और तुम अपने आप को बार बार महसूस करते हो, अपने सेपरेशन को बार बार महसूस करते हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि तुम एक प्रतिक्रिया वाली प्रोसेस को जी रहे हो। तुम्हारा मन क्या है? जो लगातार प्रतिक्रिया करता है, देखते नहीं हो, हर चीज में प्रतिक्रिया करता है। कुछ भी घटना घटी तुरंत प्रतिक्रिया करते हो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हर चीज में प्रतिक्रिया करते हो। तुम्हारा मन का मैकेनिज्म प्रतिक्रिया का मैकेनिज्म है। तुम कौन हो? एक प्रतिक्रिया का सातत्य हो, है ना। तुम रिएक्ट करते हो, तुम प्रोसेस ऑफ रिएक्शन हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ये तुम्हारे होने का ढंग है, ये तुम्हारी प्रवृत्ति है। समता में पुष्ट होने का अर्थ होता है प्रवृत्ति का विसर्जित हो जाना। वह प्रवृत्ति है ही नहीं, प्रतिक्रिया रहित हो जाते हो। जब प्रवृत्ति नहीं है तो तुम हो ही नहीं ना, तुम प्रतिक्रिया रहित हो जाते हो। और तुम हो ही नहीं तो क्या प्रतिक्रिया रहित होगे? तुम होगे तो प्रतिक्रिया करोगे या नहीं करोगे? तुम तो हो ही नहीं। अब जब प्रवृत्तियां नहीं है, प्रवृत्ति खत्म हो गई, तुम भी खत्म हो गए, तुम भी मर गए, ठीक से मर गए, बात खत्म हो गई। समता पुष्ट है का मतलब तुम नहीं हो।
प्रवृत्ति है ही नहीं, तो वहां पर कर्ता पैदा ही नहीं होगा, और कर्ता पैदा ही नहीं होगा तो सेपरेशन बनेगा नहीं। अकर्ता का सेपरेशन तो नहीं हो सकता ना, सेपरेशन तो कर्ता का ही होगा ना, सेपरेशन कर्ता का ही होगा, अकर्ता का कैसे सेपरेशन होगा? समता पुष्ट है, समता पुष्ट है तो ब्रह्म भी विसर्जित हो जाएगा, ब्रह्म भी विसर्जित हो जाएगा। और ब्रह्म विसर्जित हुआ तो वहां पर है परिपूर्ण मुक्ति, वह है परम आनंद। परम आनंद क्या है? अद्वैत। जहां पूरा अद्वैत विसर्जित हो जाता है वही परमानंद है, वही परमानंद है। अब कहने के लिए कहते हैं कबीरदास जी कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कब ठीक से मरूंगा और कब भेंट होगी पूर्ण परमानंद से। ऐसा लगता है कबीरदास जी की भेंट होगी पूर्ण परमानंद से, हाथ मिलाएंगे, हाउ आर यू, कैसे हो परमानंद महाराज, आओ बैठो गपशप करते हैं। भाषा में तो इतना ही आ सकता है ना, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण मंद। उस भेंट के बाद में कोई कबीर नहीं बचता, वो परमानंद ही रहता है, उसका नाम परमानंद भी नहीं है, उसका नाम कोई परमानंद वगैरह नहीं है, उसका नाम कोई परमात्मा नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हम तो इतने हिप्नोटाइज्ड हैं कि कहते हैं ये पेड़ है, हाँ हाँ ये पेड़ है, हाँ हाँ यह जो है आम का पेड़ है, हाँ यह केसर आम का पेड़ है, हाँ यह बहुत मीठे केसर आम का पेड़ है। कितने हिप्नोटाइज्ड हैं हम, है ना? गौर से देखो, न वह मीठे केसर आम का पेड़ है, न वह केसर आम का पेड़ है, न वह आम का पेड़ है, और न वह पेड़ है, वह है ही नहीं कुछ। तुम जाके पूछ के देखो, कोई जवाब नहीं आएगा। तुम पूछो हे केसर के आम के पेड़ तुम कैसे हो, कोई जवाब नहीं आएगा, है ना? तो वो हिप्नोटाइज्ड नहीं है। हिप्नोटाइज्ड होता तो जवाब देता, वो हिप्नोटाइज्ड है नहीं, उसे पता है ना कि वह न केसर आम का पेड़ है, न आम का पेड़ है, न वह पेड़ है। ये तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारे अपने हिप्नोटिज्म है। इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सम्मोहन, है ना? यूनिवर्सल हिप्नोटिज्म। ये क्या है? यूनिवर्सल हिप्नोटिज्म है, इसे हम पेड़ कहते हैं। और दोहराते आ रहे हैं, वो हमारे जेनेटिक सेंसेस में समा गया है। जेनेटिक कोड्स जो है उसमें भी उसके प्रिंट बन गए कि हम तैयार नहीं होंगे। नहीं नहीं, पेड़ तो है, वह कैसे नहीं है पेड़, है ना? हमारे जेनेटिक कोड्स में आ गई है वो चीज। कितने गहरे हिप्नोटिज्म को हम जी रहे हैं, जबकि वो पेड़ है ही नहीं। यदि तुम उसे पेड़ मान रहे हो, तुम कहते नहीं जी पेड़ है, तुम कहते बिल्कुल पक्का वह पेड़ है और तुम भी हो, और तुम रहोगे, स्कूल का बस्ता उठाओगे और आओगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाइक करने के लिए आए होगे, क्योंकि पेड़ है तो तुम हो। पेड़ है और तुम हो, मतलब तुम कह रहे हो कि पेड़ है और तुम पेड़ नहीं हो, तुम कह रहे हो कि पेड़ है, इसका मतलब तुम पेड़ नहीं हो। दो चीजें हो गई, तुम डुअलिटी को जी रहे हो, मुक्ति असंभव है। जब इसी हिप्नोटिज्म को नहीं तोड़ पाओगे तो बाकी क्या तोड़ पाओगे? तुम पेड़ के हिप्नोटिज्म को नहीं तोड़ पाए तो बाकी हिप्नोटिज्म को क्या तोड़ पाओगे? तुम बोलोगे ये शरीर में हूं, शरीर के हिप्नोटिज्म को तोड़ना है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं ये मन में हूं, ये विचार में हूं, ये धारणा में हूं, अच्छे संस्कार होने चाहिए, अच्छा फलाना होना चाहिए, वह होना चाहिए। अरे उपयोगिता के लिए ठीक है, व्यवहारिक सत्यों के हिसाब से ठीक है कि संस्कार ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। अंततः तो यही जानना है कि संस्कार संस्कार है, मैं संस्कार थोड़े ना। मन के पार उठना है, भाव मैं नहीं हूं, कुछ भी मैं नहीं हूं, और मैं है, मैं भी मैं नहीं हूं, कोई मैं नहीं है। मैं तो इन सबका जोड़ है ना, सारे आधार खिंच गए तो कौन सा मैं? सारे आधार खिंच गए तो मैं है कहाँ? सारे आलम्ब जो यदि खिंच जाएंगे तो वहां पर कोई सत्ता बचती नहीं। सारी सत्ताएं आलम्बनों से, और सारे आलम्बन भ्रांति के, भ्रांति के आलम्बनों का जोड़ मैं है, याद रखना, भ्रांति के आलम्बनों का जोड़ मैं। तो इस बात को जो है
बिल्कुल बिठा लो, ये पेड़ है, तुम कहते हो हाँ पेड़ है, तो मतलब तुम भी हो और तुम्हारी मुक्ति मुश्किल है। तुम कहते हो हाँ ठीक है, यूटिलिटेरियन फैक्ट, यह पेड़ है, आम का पेड़ है, पर एक्चुअली हम भीतर से जानते हैं कि ये कुछ है नहीं। वह हो रहा है, और क्या हो रहा है? अरे वही हो रहा है, पेड़ के रूप में परमात्मा हो रहा है। इतनी लंबी चौड़ी खींचने की बात क्या है कि पेड़ के रूप में कोई परमात्मा हो रहा है, परमात्मा भी कोई है और ये पेड़ भी कोई है और वह हो रहा है। गहरे उठोगे तो सब हो रहा है, सब हो रहा है में सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कहां हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। और जो हो रहा है वो कोई परमात्मा है और हो रहा है, तो डुअलिटी फिर बना लोगे। कितनी थिन लाइन्स है, इन थिन लाइन को पकड़ना कि कोई परमात्मा है और सब हो रहा है, मतलब डुअलिटी तो फिर बना ली ना। तो ये मन ही है ना, मन क्या समझ पाएगा? जब मन के पार हो जाओगे, इसलिए हम कहते हैं कि इसको समझने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन। कुछ मत करो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ भी करोगे तो कोई ना कोई एनालाइजेशन ही करोगे, मन को ही बीच में ले आओगे ना। और मन के सहारे यदि चल रहे हो तो सत्य को कैसे जान पाओगे? मन सत्य को नहीं जान सकता। मन जो है एक प्रोसेस है ससीमता को निर्मित करने की, सराउंडिंग्स को बिल्ड करने की। मन जो है परिभाषा करेगा, परिभाषा का मतलब समझते हो? परिधि शब्द में भी वो आता है, परि है ना, परिभाषा मतलब किसी चीज को ससीम करके उसको उसकी परिधि निर्मित करोगे और उसमें अपनी भाषा डालोगे, उसकी व्याख्या डालोगे। तो मन जो है क्षुद्रता को निर्मित करने का एक मैकेनिज्म है, और आध्यात्म जो है सारी क्षुद्रताओं को विसर्जित करने का ढंग है। ठीक है, मन के पार आध्यात्म है, मन के भीतर मन है तो आध्यात्म नहीं है। यदि ये पेड़ है तो तुम भी हो। तुम पेड़ के हिप्नोटिज्म को नहीं तोड़ पाए तो अपने हिप्नोटिज्म को कैसे तोड़ पाओगे? भाई एक पेड़ है, तुम कहते नहीं पेड़ तो है जी, कैसे नहीं पेड़ है? तो ठीक है, अपने सागर के साथ जियोगे, मतलब तुम हो, अपने सेपरेशन में हो, तुम्हारी मुक्ति तो संभव नहीं है ना। पेड़ सत्य है, तुम्हारा सेपरेशन भी सत्य है, मुक्ति संभव नहीं है। तो देखो कि तुम कहां कहां हिप्नोटाइज्ड हो, तुम कहां कहां हिप्नोटाइज्ड हो। छोटी छोटी चीजों में तुम हिप्नोटाइज्ड हो, और तुम्हारे हिप्नोटिज्म तो देखो लाखों करोड़ों हिप्नोटिज्म है। कितने सम्मोहनों को तुम जीते हो, मल्टीपल सम्मोहनों को, मल्टीपल हिप्नोटिज्म को तुम जी रहे हो, तो मुक्ति कैसे संभव है? अब ये जो हिप्नोटिज्म कहीं है काम कर रहे हैं, तुम दूर से सब तटस्थ भाव में जान रहे हो, यथाभूत जानना हो रहा है। तटस्थ हो कूटस्थ हो, यथाभूत जानना हो रहा है जो भी चीजें हैं, तो सम्मोहन अपने आप टूटते हैं। यथाभूत जानना हो रहा है, तुम वहां किसी चक्कर में पड़ नहीं रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम वहां फीडिंग नहीं कर रहे हो, तुम एसोसिएट नहीं हो रहे हो। ये तुम्हारे पास सबसे बड़ा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? डोंट एसोसिएट, जुड़ना नहीं। जो हो रहा है उससे लड़ना भी नहीं, लड़के भी तुम जुड़ जाते हो ना। कोई कह रहा है कि मेरी काम वासना बहुत उठती है, कोई बोला है फलाना ऐसा हो रहा है, कोई बोले विकार बड़े चल रहे हैं, तुम उससे लड़ रहे हो, उसके बारे में चिंतित हो। चिंतित हो मतलब एसोसिएट हो रहे हो ना, एसोसिएट हो रहे हो तो तुम फीडिंग कर रहे हो ना, तुम जिससे जुड़ोगे उसको ऊर्जा मिलने लगेगी। उपेक्षा यह शब्द आता है ना, अनफोल्ड नहीं हो पाता ढंग से, है ना उपनिषदों में शब्द उपेक्षा। उपेक्षा का क्या अर्थ ले लेते हो? उपेक्षा का अर्थ यह है कि जो हो रहा है उलझो मत ना उसमें,
तुम उसे मैनेज करना चाहते हो, तुम उसे मैनिपुलेट करना चाहते हो, तुम चाहते हो नहीं ये चीज ठीक हो जाए। अरे क्यों ठीक हो जाए, क्यों ठीक करना चाहते हो? न बिगाड़ो न सुधारो, कुछ करो ही मत। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाए। तुम कुछ नहीं करोगे सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो एसोसिएशन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं हुआ तो एनर्जी फीडिंग नहीं होगी, एनर्जी फीडिंग नहीं होगी तो कितनी एनर्जी है स्वीकार के पास? कब तक चलेगा सेल? जब चार्जिंग हो ही नहीं रही तो कब तक चलेगा सेल? डिस्चार्ज ना होगा, चार्जिंग बंद कर दो। जब तक उसके पास है दम चल जाए, तटस्थ बने रहो, कूटस्थता घटेगी। तटस्थ बने रहोगे, चार्जिंग नहीं होगी। विकार जो है सरवाइव नहीं कर सकता, और सारे विकार सेपरेशन को मजबूत करने के लिए हैं। वह प्रोसेस है। मन के हथियार क्या है? विकार। विकार यानी कुछ संस्कार, पैटर्न्स, अच्छे बुरे। देखो, धर्म की गहरी भाषा में अच्छा बुरा सब विकार है। जो अच्छा आग्रह है वह भी विकार है, और बुरा आग्रह भी विकार है। जहां से भी सेपरेशन निर्मित होता है तो विकार है। सारे संस्कारों की उदीर्णा और करनी पड़ती है, निर्जरा करनी पड़ती है, सारे संस्कारों की, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सवाल ही नहीं है। बुरे विकारों की भी निर्जरा होनी है, अच्छे विकारों की भी निर्जरा होनी है। तो ये सारे संस्कार क्या है? मैकेनिज्म है, वो पैटर्न है ना, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इस जो पौद्गलिक ऊर्जा है, फिजिकल एनर्जी है, इसके होने का ढंग क्या है? सर्कल में, गोल चक्कर में, ठीक है ना। इसके सर्किट्स होते हैं, हर ऊर्जा के अपने सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स में ही ये अपना चलती हैं। तो इन सर्किट्स को तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है, करोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। यही समझने की बात है। तुम उसको तोड़ना चाहोगे तो नहीं तोड़ पाओगे, और तुम कुछ नहीं करते हो तो सर्किट्स टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अटैच नहीं होगे तो नई ऊर्जा नहीं दोगे। ऊर्जा का नियम क्या है? उसे कंटिन्यूटी में चाहिए ऊर्जा, फीडिंग चाहिए, तभी वह सर्किट्स कायम रह पाएंगे। यदि तुमने नई ऊर्जा देनी बंद कर दी तो सर्किट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा को सर्वाइवल के लिए जो है कंटिन्यूअस ऊर्जा चाहिए होती है, सर्किट्स को सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। ऊर्जा का कोई भी सर्किट है, उसके सर्वाइवल के लिए नई ऊर्जा की फीडिंग चाहिए। और तुम यदि कुछ नहीं करते हो तो तुम फीडिंग बंद कर देते हो, एनर्जी फीडिंग तुमने बंद कर दी। एनर्जी फीडिंग यदि बंद कर दी तो सर्किट्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट। उससे भी पहले क्या है? डोंट एसोसिएट। तुम जुड़ो ही मत। तुम जुड़ोगे नहीं तो रिएक्ट कहां से करोगे? जुड़ जाओगे तो रिएक्शन तो हो ही जाएगा। इधर जुड़े उधर रिएक्शन हो गया। फिर क्या करोगे? फिर उसको समझने की कोशिश करोगे, कैटेगराइज करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर डिफाइन करोगे। गोल चक्कर हो गया ना, गोल चक्कर हो गया। समझना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तुम जो है इस सारे मैकेनिज्म को सहयोग बंद करोगे। नहीं तो तुम सहयोग देते ही रहोगे ना। सहयोग देते रहोगे तो बात बनने वाली नहीं। साधना की विधियां क्या करती हैं? तुम्हें अमनी दशा में डाल देती है। मतलब उस समय तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, और कुछ नहीं कर रहे होते हो तो कुछ हो भी नहीं रहा होता है, और कहीं हो भी रहा है तो दूर से जाना जा रहा होता है। एसोसिएशन टूटता है। साधना की विधियां सफल हुई, ध्यान घटा। तुमने कोई ध्यान की विधि अप्लाई करी, मतलब ध्यान घट गया क्या? नहीं ना, वह तो विधि अप्लाई करी ना। विधि अप्लाई ठीक से करी और सही विधि है तो ध्यान घटने की संभावना है। घट सकता है, नहीं भी घट सकता है। घट गया तो ग्रेस ऑफ गॉड है, प्रसाद है परम सत्ता का, धन्यवाद। और घट गया का मतलब क्या है? वहां पर एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अमनी दशा भी घटती, कई बार ऐसा होता है अमनी दशा घटती है। ग्लिम्स आता है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है सिवाय जानने के। वहां कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं है, और उस निर्वाती अनंतता का जानना घट रहा है। तो यह हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन है। यह जो है हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन है।
तो वहां पर समता है, समता है तभी तो वो स्थिति है ना। तो समता के कारण वो स्थिति आई, ग्लिम्स मिल गया। अब उस स्वाद को, उस स्थिति को जीवन में, पूरे जीवन में फैलाना है। मतलब शरीर चल रहा है, दूर से जान रहे हैं, एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। मन चल रहा है, दूर से जान रहे हैं, एसोसिएट नहीं हो रहे। भाव उठ रहे हैं, दूर से जानना हो रहा है, एसोसिएट नहीं हो रहे। कुछ भी हो रहा है, एसोसिएट नहीं हो रहे। डोंट एसोसिएट, जुड़ना नहीं है। जुड़ना नहीं है तो बात बन जाएगी। इसी समता को पुष्ट करते करते सारे विकार जो है अपने आप डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे, ऊर्जा मुक्त होती चली जाएगी। अब उस सर्किट्स को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। मुक्त हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? किसी बड़े सर्कल में जाएगी। हमारे निर्मित सर्कलों से वह निकल जाएगी तो कौन से सर्कल में जाएगी? जो स्वाभाविक सर्कल हैं, बड़े सर्कल। उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक रिदम। उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक रिदम। उस कॉस्मिक रिदम में चली जाएगी। ठीक है ना? अब उस कॉस्मिक रिदम में वह ऊर्जा जाएगी तो वहां पर बढ़िया आनंद की लहरें उठेंगी। ठीक है ना? सेपरेशन विसर्जित हो गया। लेकिन थिन लाइन है, फिर हम कहते हैं उस कॉस्मिक रिदम, उस ब्रह्म के भी पार उठना होता है, उसके भी पार उठना होता है। इसलिए घूम फिर कर वहां आ जाते हैं। ठीक है ना? ये ब्रह्म के भी पार उठना, ये गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा क्यों है? क्योंकि अब जो है इस एरा में यह देशना है कि ब्रह्म होकर के अपने आप को मुक्त मत मान लेना। ब्रह्म परिपूर्णता नहीं है, इसलिए गोल्डन एरा है, क्योंकि अब यह देशना उपलब्ध है। उसके भी पार उठना है। ठीक है? अगला कोई प्रश्न है, उसको लेते हैं। किसका प्रश्न अगला है? प्रश्न गुरुजी सुपरवा पात्रा का है। हाँ। गुरुजी प्रणाम। इस सेपरेशन से अभी नाभि केंद्र ध्यान विधि कर रही हूँ। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन कुछ है कि एक पैटर्न बचपन का जो ट्रॉमा भी कहा जा सकता है, वो इतना फोर्स से उबर रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पैटर्न दिखाई दे रहा है, फिर भी एसोसिएशन हो जा रहा है। गुरुजी, मेरा जीवन में ये बड़ा पैटर्न है, पता था लेकिन उभरा नहीं था। प्लीज गुरुजी कुछ कीजिए। अब देखो कि बचपन में कोई बड़ी दुर्घटना घट गई और वह एक ट्रामा है, उसका इम्प्रिंट बहुत ज़्यादा है सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है ना? उससे उबरना मुश्किल होता है क्योंकि उसके बहुत गहरा इम्प्रिंट है। उभर गया तो पहली बात तो उसको धन्यवाद दो कि उदीर्णा तो हो गई। इलाज कब हो पाएगा? जब बीमारी सामने आएगी तभी तो इलाज होगा ना। तो बीमारी उभर के आ गई, इलाज क्या है? इलाज तो वही है, एक ही इलाज है, रामबाण। तटस्थ रहो। वह घट रहा है, उसको घटने दो ना। उसमें तुम जुड़ जाते हो तो वह ट्रामा कटता नहीं। ट्रामा कट सकता है राइट रीलिविंग से। कैसे कट सकता है? राइट रीलिविंग से। उसको फिर से जिया जाए। कैसे? सही ढंग से जिया जाए। सही ढंग से जीना क्या है? कूट अपना तटस्थ हो जाना, उसके सम्यक साक्षी होना है। वह मेरे साथ घट रहा है ऐसा नहीं। यदि मैं शरीर हूं तो मेरे साथ घट रहा है और वह शरीर भी रहा नहीं। बहुत गौर से देखो, 7 साल में शरीर बदल जाता है। इसका एक एक कोश, एक एक सेल्स बदल जाती है। 7 साल में पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है। पुरानी बॉडी का कुछ भी नहीं रहता। हाँ, वो मिलता जुलता सा दिखता है लेकिन कुछ रहता नहीं है। यह जो तुम भोजन करते हो वह रस बनता है, वह खून बनता है, खून मांस बनता है, मांस हड्डी बनती है, वह मज्जा बनती है, वह वीर्य बनता है। और ये साइकिल चलते 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 जो है एक स्थिति ऐसी आती है कि वह जो पुराना सारा निकल चुका, पुराना सारा जा चुका और शरीर नया हो चुका।
उस आधार पर कि पुराना कोई शेष नहीं है। ठीक है ना। अब ये जो ट्रामा है बचपन का, तो अब वो देखो कि जिस शरीर के साथ हुआ वह तो जा चुका है एक हिसाब से। दूसरी बात, यह शरीर मैं नहीं हूं, इस नेति नेति को जो है पुष्ट करना है। यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। यह नेति यदि ठीक से पुष्ट होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब जो है राइट विटनेसिंग घटेगी। उस ट्रॉमा को पूरी तरह से देखा जाएगा। इम्प्रिंट है, इम्प्रिंट है तो उसकी फिल्म पूरी चलेगी, वह बार बार दिखती है और घबराहट हो जाती है। वही कष्ट होता है जो समय हुआ था, उतना ना हुआ, थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। क्यों होता है? मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है ना, क्योंकि ये मैं हूं। अब जो है वह मैं हूं ही नहीं, तो मेरे साथ नहीं हो रहा है। तब कैसे देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। अरे फिल्म और सीरियल में भी देखो तो कहीं पर कोई अत्याचार या कुछ दुर्घटना हो रही होती है तो फर्क आने लगते हैं, अंदर प्रभाव पड़ने लगता है, वहां भी एसोसिएट हो जाते हैं। फिल्मों में भी एसोसिएट हो जाते हैं, नहीं हो जाते? यहाँ तो तटस्थता कैसी चाहिए? परिपूर्ण चाहिए, समता परिपूर्ण चाहिए। तो वो जो है दूर से कहीं जाना जा रहा है, उसकी रीलिविंग हो रही है विदाउट एसोसिएशन, तो ट्रामा कटेगा। तो कूटस्थ होना सीखना होगा, साधना की विधियों को और कंटिन्यू करते चलो, समता को पुष्ट करो। और शरीर की नेति नेति जो है, शरीर को चलते हुए देखो, खाते हुए देखो, नहाते हुए देखो, काम करते देखो, बात करते देखो। देखो शरीर एक मैकेनिज्म है, मन एक मैकेनिज्म है, इनको काम करते हुए देखो। तुम थोड़े ना शरीर हो, तुम थोड़े ना मन हो, ये मैकेनिज्म है। संसार हो रहा है, पेड़ हो रहे हैं, है ना, तितलियां हो रही है, चिड़िया हो रही है, जानवर हो रहे हैं, मनुष्य हो रहे हैं, तो ये शरीर भी हो रहा है, यह भी तो हो रहा है ना। मैं कहाँ हूं? जैसे पेड़ हो रहा है वैसे यह हो रहा है, जैसे ये कीड़ा हो रहा है वैसे यह हो रहा है, जैसे ये तितली हो रही है वैसे यह हो रहा है, यह और यह। अरे मैं कहाँ हूं? यह है और यह है और यह है, मैं कहाँ से आ गया? सब हो रहा है ना, उसमें यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, मैं कहाँ से आ जाता है? तो सब हो रहा है, हो रहा है तो बात बनने लगेगी। और नेति ठीक से घट जाएगी, मैं शरीर नहीं हूं, तब जो है उस ट्रामा से मुक्त हुआ जा सकता है। तो यही ट्रामा जो है कारक बन जाएगा, पुनर्जन्म का कारक बन जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला को जन्म दे देगा, है ना। इतना बड़ा ट्रामा है। छोटे छोटे कारक, कारण जो है, छोटे छोटे कारक जो है पुनर्जन्म में ले आते हैं, फिर से जन्म, स्कूल का बस्ता उठवा देते हैं। तो इतना गहरा कारक है। यदि ये डिजॉल्व नहीं हुआ, इसकी क्लींजिंग नहीं हुई, पुनर्जन्म का फिर कारक बन जाएगा। क्लीनिंग तो जरूरी है। क्लीनिंग की बहुत सारी विधियां हैं, कर्मा क्लींजिंग, है ना। और कौन सी है? 10 दिसंबर, शिवोहम, और कौन सा है? संपूर्ण ध्यान, और कौन सा है? मैट्रिक्स डिजॉल्विंग। बहुत सारी विधियां हैं, 50 से ज्यादा विधियां होंगी क्लींजिंग की, तो है ना। इन विधियों का प्रयोग करते चलो, बदल बदल के करते चलो, पता नहीं कौन सी विधि काम कर जाए। संक्रमण की विधि, क्षमा याचना, मंगल कामना। क्यों? क्योंकि जहां दुर्घटना घटी, जिन कारणों से घटी, उनको माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्षमा याचना, मंगल कामना, उनको माफ करना पड़ेगा, भले उन्होंने कितना भी बुरा किया हो, माफ तो करना पड़ेगा। माफ नहीं कर पाओगे तो उनसे हिसाब किताब करने के लिए वापस आओगे, अगले जन्म में आओगे। अभी माफ कर दोगे तो अगले जन्म में उनको हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। हिसाब किताब जीरो करना है ना, बैलेंस जीरो करना है ना। अभी हैसियत है ना, इससे लेना है, उससे देना है। कर्ज वसूलने वाले की हैसियत है या कर्ज देने वाले की हैसियत है? कर्जदार हो या साहूकार हो, हैसियतों को जी रहे हो ना, हो ना। लेन देन जीरो हो गया तो न कर्जदार रहेगा न साहूकार रहेगा, तुम हो ही नहीं, हो ही नहीं, तो खेल खत्म हो गया। तो क्षमा याचना, मंगल कामना की ध्यान विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका यदि ठीक से प्रयोग हुआ तो बात बनने लगेगी। लेन देन बचा ही नहीं,
कारक बचा ही नहीं, कारण बचा ही नहीं, तो कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला कैसे बचेगी? पुनर्जन्म होगा कैसे? पुनर्जन्म होगा कैसे? तो ट्रॉमाज है, राइट रिलीविंग से ही होगा। राइट रिलीविंग के लिए मैं शरीर नहीं हूं, इस साधना को पुष्ट करना पड़ेगा, सारी विधियों को ठीक से प्रयोग में लाना पड़ेगा, होश को बढ़ाना पड़ेगा, समता को पुष्ट होना चाहिए। समता पुष्ट होने पर ही ट्रामास जाते हैं। और ट्रामास तो सब कुछ, सारे तो ट्रामास ही है ना सबकॉन्शियस माइंड में। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, और सारों को जाना होगा, सबकी क्लिनजिंग होनी चाहिए, है ना। समता जितनी पुष्ट होगी उतनी क्लिनजिंग फास्ट हो जाएगी। तो सुपरवा पात्रा जो है उड़ीसा की है और बहुत अच्छी साधना है उनकी। तो छोटे छोटे बहुत सारी क्लिनजिंग हो गई, कई बड़ी बड़ी चीजों की भी क्लिनजिंग हो गई, लेकिन ये बड़ा ट्रामा है। वो रास्ता वही है, विधि वही है, तरीका वही है, याद रखना। जिससे छोटे ट्रामास क्लियर हो, उससे बड़े ट्रामास भी उससे क्लियर होंगे। अब बड़ा ट्रामा है, इसके साथ बड़ा लेसन है। यह जो है मैं शरीर नहीं हूं, इस नीति को घटाकर छोड़ेगा। इससे बेनिफिट भी है उस ट्रामा के साथ में। ये ट्रामा विसर्जित होगा कब, इस कैसे विसर्जित होगा? तो मैं शरीर नहीं हूं, मतलब शरीर, मैं शरीर हूं के भाव से मुक्ति होगी तब ट्रामा कटेगा। मैं मन हूं के भाव से मुक्ति होगी तब ट्रामा कटेगा। मतलब कितनी बड़ी ग्रोथ आ जाएगी, ये तो सोचो, कितनी बड़ी ग्रोथ के बाद में ट्रामा कटेगा। और ट्रामा ऐसे नहीं जाने वाला, बड़ी ग्रोथ दे करके जाएगा। समस्या है, लेकिन जिस दिन उसका समाधान होगा बड़ी ग्रोथ के साथ होगा। तो दिख रहा है कि वो बाधा है, लेकिन गौर से देखो, सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां हैं, बाधा है, बड़ी बाधा है, बड़ी सीढ़ियां हैं। बड़ी बाधा दिख रही है और बड़ी सीढ़ियां हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न ले लेते हैं, किसका है? अगला प्रश्न विकास पटना बिहार से। गुरु भगवान, बिंदु कहाँ पर स्थित है? क्या बिंदु का भी कोई पदार्थ अवस्था होती है? अगर हाँ, तो उसकी पदार्थ अवस्था क्या है? मूलाधार के पास, हृदय केंद्र के पास, हृदय के ऊपर एक और केंद्र है उसके पास, या आज्ञा चक्र के पास? चरण स्पर्श। बिंदु की हमने चर्चा करी है। तो बिंदु जो है, ऐसा लगता है कि फिजिकल है, कभी ऐसा लगता है कि मेटाफिजिकल है, ठीक है ना। और वो दोनों के मध्य में है, वह दोनों के मध्य में है। अब यह बिंदु जो है, विकास का कहना है कि कहां पर है इस शरीर में, वह बिंदु कहां पर ज्वाइंट होता है? यह जो बिंदु है, यह हमेशा नाभि के नीचे, उस वहां पर ही होगा। उसका जो कनेक्शन पॉइंट है ना, वो नाभि के नीचे होगा, 2 इंच नीचे, मूलाधार और नाभि के मध्य में। इसे जो है जापान में क्या कहा जाता है? हारा केंद्र, हारा केंद्र, ठीक है ना। वहीं पर वो बिंदु होगा, वह बिंदु वहीं पर होगा। इस शरीर के हिसाब से जो कनेक्शन है, इसके हिसाब से होगा। और इस बिंदु से जो है फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच का बैलेंस बनता है। इस बिंदु के विसर्जन से जो फिजिकल जो कंटिन्यूटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, फिर मेटाफिजिकल ही बचेगा, ठीक है ना, मेटाफिजिकल ही बचेगा। तो वहां पर क्या होगा? अनागामी लोक होगा, ठीक है ना। लेकिन हम कहते हैं अनागामी लोक नहीं, बिंदु ना बचेगा, वो कुछ और बचेगा, उसका भी विसर्जन होना चाहिए, ठीक है। पर इसको बहुत गौर से देखोगे तो ये जो जिस बिंदु की बात चल रही है, इसके पीछे जो है, उसके पीछे भी तो थिन बिंदु ही होंगे ना भाई। अनागामी लोक में भी कोई सरवाइव कर रहा है, सेपरेशन है, तो वहां तो उसका बिंदु होगा ना। बगैर बिंदु के कैसे होगा? वह परिपूर्ण मुक्त नहीं हुआ तो किसी न किसी बिंदु को तो ढो रहा होगा ना। लेकिन अभी जिस बिंदु की बात चल रही है, जिसमें हम आत्मसत्ता कहते हैं, है ना, वह बिंदु जो है फिजिकल और मेटाफिजिकल का संधि काल है, वह संधि बिंदु है। यह संधि बिंदु यदि विसर्जित होता है तो फिर जो है अनागामी लोक उपलब्ध होंगे। मतलब बिंदु ज्यादा थिन हो जाएगा,
डिजॉल्व नहीं होगा, परिपूर्ण डिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला अगला प्रश्न सुजाता रसल जी का है। हम्म, उनके 2 प्रश्न हैं। हम्म, स्वामी जी कोटि कोटि वंदन। पहला प्रश्न है, अन्नमय कोश टूट नहीं रहा है। हम्म, कुछ कुछ दिनों के लिए बहुत कम खाना खाती हूँ, लेकिन अगर फैमिली में कुछ परेशानी आई तो बार बार खाने का मन होता है। कैसे तोड़ूं अन्नमय कोश को? हाँ, और दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न पहले ले ले, अन्नमय कोश को कैसे तोड़ें। फूड हिप्नोटिज्म बहुत है और स्वाभाविक है। डार्विन का सिद्धांत देखोगे तो पूरा संसार क्या है, फूड हिप्नोटिज्म ही तो है। यह उसको खा रहा है, वह उसको खा रहा है, वह उसको खा रहा है, वह उसको खा रहा है, फूड हिप्नोटिज्म ही तो है। और गौर से देखोगे तो सारी संरचना जो फूड की संरचना है ना। यदि गौर से देखोगे तो पूरा पेड़ क्या है, बस एक डाइजेशन सिस्टम है, ये हमने बताया। गौर से पेड़ को देखोगे तो एक डाइजेशन सिस्टम है। वही हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, और एक पत्ता गिरा, अब पत्ता जो है पीला पड़ गया था, और हमने उसे उठा करके देखा तो उसमें देखा हमने धागे धागे से धागों से धागे गुथे हुए। फिर गौर से देखा, समझा तो ये शिराएं हैं। ये क्या है, शिराएं हैं। शिराएं ही शिराएं, नसें ही नसें हैं, नसें ही नसें, नसों के जोड़ से पत्ता है। पत्ता क्या है, बहुत सारी नसें हैं, नसों के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब नसें हैं और यह है और वह है और मिला करके बना, ना, सिर्फ नसें ही नसें हैं, नसों का जोड़ है। और नसें और शिराएं, शिराओं का मतलब क्या है, वह भोजन को आगे भेजने की प्रक्रिया है, भोजन को आगे भेजने की प्रक्रिया है। अब जो है वहां पर भोजन आता है, कौन सा भोजन आता है, जो कि अभी पका नहीं है, और सूर्य के साथ में उसका मिलन होगा, सूर्य की रोशनी के साथ में उसका संयोग बनेगा, क्लोरोफिल पैदा होगा, वो भोजन फिर तैयार होगा, पकेगा, और वो भोजन जो है उन शिराओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाएगा और बाकी को भेज दिया जाएगा, और बाकी उसको ग्रहण करेंगे। पूरा जो हमने देखा वृक्ष को, तो तना क्या है, वो भी तो ही कर रहा है, नीचे से तो भेज रहा है भोजन, तभी तो उनके पास पहुंच रहा है। मतलब तना क्या है, फिर हमने कटे हुए पेड़ों को देखा कुछ थोड़ा गौर से, हमें लगा कि वो देखने की दृष्टि ठीक करो, वह भी शिराएं ही शिराएं, सब कुछ क्या है, शिराएं ही शिराएं। भोजन को पकाने की प्रक्रिया मात्र है, क्या है, भोजन को पकाने की प्रक्रिया मात्र है। तो गौर से देखो तो जैसे भोजन घूम रहा है, ये सृष्टि क्या है, जैसे भोजन है, तो भोजन के घूमने की एक प्रक्रिया जैसी है। बड़ी विचित्र सी बात लगती है। इसलिए जब हमने इस पे वो कहा है, सुन सकते हो, खाओ पचाओ सिस्टम, ऐसा लगता है सिर्फ खाओ पचाओ सिस्टम यही चल रहा है, खाओ और पचाओ, खाओ और पचाओ, फिर और खाओ और फिर पचाओ, और वो जो पचा कर तुम जो विसर्जित करते हो, वो फिर वापस जा करके वो खाओ पचाओ वाले सिस्टम को ही बूस्ट करेगा, वो फिर से खाद बनेगा। और इससे, इस सिस्टम से जो है, पेड़ का पत्ता जो गिरा है वो खाद बन जाएगा, उसको फिर अपना पेड़ खा जाएगा। ऐसा जो है एक विभाग था, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, तो वहां पर जो है अर्जुन के पेड़ होते हैं, तो अर्जुन के पेड़ों से जो है अपना एक किस्म का कसर का कोसा बनाया जाता है। एक होता है मलबेरी, जो शहतूत के पेड़ों से बनाया जाता है। तो हम जर्नलिस्ट रहे हैं, तो उस पर भी हम जो है आलेख लिखते रहे, रिपोर्टाज लिखते रहे। उस पर हमने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट पे काफ़ी बड़ा लिखा था, अखबारों में बड़े बड़े सब छपते थे। तो वहाँ हमने समझा, तो हम जहाँ जाते थे पूछताछ करते थे, बाद में हमने कुछ समझा के आ जाते थे जिन भी लोगों को। मैं कहा यहाँ, वो बोले कि ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हुई। ग्रोथ कैसे होगी, वो तो नेचुरली वहाँ जो पेड़ उगता है और तुम तो अपना अलग से प्लांट कर रहे हो।
ये जो पेड़ है अर्जुन का, ये जो नदियों के किनारे स्वाभाविक रूप से होता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तुम यहाँ लगा रहे हो तो ग्रोथ थोड़ी धीमी होगी, लेकिन इसकी ग्रोथ तुम फास्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, हवा से इधर उधर जा रहे हैं, तुम पेड़ के पत्ते इकट्ठे करो उसी के, और उसी की खाद बना के इसको दो, ये ज़्यादा फास्ट जाएगा। क्योंकि वह अपना आहार चुनता है, वह पेड़ जो है अपने ढंग का आहार चुनता है, और उससे पत्ते बने हैं, पत्ते उसी के आहार से बने हैं। ये इसकी जो खाद बनेगी उसको वापस जो खाएगा, तो वह जो है उसको ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा फास्ट होगा। उस डिपार्टमेंट ने प्रयोग किया, प्रयोग सफल पाया गया। तो हम जहाँ से कुछ करने जाते थे उन्हें कुछ समझा के भी आ जाते थे कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो वही है कि वही चीज़ खाद बन जाती है ना। अब जो है गाय खाती है, हरा चारा खाती है, उसका फिर गोबर निकलता है, गोबर खाद अच्छी मानी जाती है। पेड़ पौधों को तो जल्दी लगती है, क्योंकि वो पेड़ पौधों से ही तो बना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सिस्टम बनते हैं। तो ये सब पूरा खाओ पचाओ सिस्टम है, बहुत गौर से देखोगे। और बात अटपटी लगती है ना, वैराग्य पैदा करने वाली लगती है कि गोल गोल साइकिल, वही चीज गोल गोल घूम रही है ना, वैराग्य पैदा करने वाली बात है। अब जो है फूड हिप्नोटिज्म है, लेकिन है कि नहीं, नहीं, खाओ 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 खाओ। इस हिप्नोटिज्म को धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। अब ये जो है घर में समस्या आती है तो ज्यादा खाने लगते हैं। खाने से ऐसा लगता है कि इससे भर लो, उससे भर लो, किसी प्रकार से भर लो अपने आप को। भय पैदा होता है। जो बच्चा है छोटा, यदि गरीब घर का बच्चा है और उसको जो है भोजन की सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होती है, उसको भोजन की सिक्योरिटी यदि प्रॉपर नहीं है, समय आगे पीछे भूख लगी और भोजन नहीं मिल रहा है, 2 घंटे बाद मिल रहा है या मिल रहा है, उस बच्चे की आदत देखना, उस बच्चे की आदत ऐसी आएगी वो ज़्यादा खाने लगता है, वो ज़्यादा खाने लगता है, उसका पेट जो है वो ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है, शरीर दुबला सा रह जाएगा, है ना। वो सोमालिया वगैरह में ऐसा नहीं है। सोमालिया के बच्चे देखोगे शरीर बिल्कुल दुबले दुबले, और जिन्हें भोजन मिल रहा है उनका पेट बड़ा है, जिन्हें नहीं मिल रहा उनका पिचका हुआ है। लेकिन जिन्हें भोजन मिल रहा है वहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत है, उनके पेट बड़े बड़े मिलेंगे। तो जब भी कोई समस्या आती है तो मैकेनिज्म क्या बोलता है? खतरा, अपने आप को सुरक्षित करो। कैसे सुरक्षित करो? बस ज़्यादा खाना खा लो, ज़्यादा सर्वाइव कर जाएंगे। ये कौन सी लैंग्वेज है? सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। कॉन्शियस माइंड से बोलोगे अरे पागलपन है, लेकिन वो तो जीतता कौन है? कॉन्शियस माइंड थोड़ी ना जीतता है, सब कॉन्शियस माइंड जीतता है, विन वही करता है। वह तुम्हें बोलेगा कि ऐसे करो, और वो किसी भाषा में नहीं बोल रहा है, किसी शब्दों में नहीं बोल रहा है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, और तुम्हें वो कठपुतली की तरह नचाता है, नचाता रहता है, हमेशा नचा रहा है। तुम नाच कैसे रहे हो? सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर ही तो नाच रहे हो, उसकी बिना पे ही तो नाच रहे हो, वही तुम्हें नचा रहा है। वह तुम्हें नचा रहा है तो वह तुम्हें अपना खिला भी देगा, वो ज़्यादा खिला देगा। फूड हिप्नोटिज्म, है ना। तो अब यदि साधना में हो और सजगता बढ़ती जाएगी तो फिर जो है उस फूड हिप्नोटिज्म को तुम पहचानोगे, और जो है फूड की क्वांटिटी को तुम घटाओगे, बार बार खाने को तुम छोड़ोगे। जो बार बार कुछ भी खा लेना, कुछ भी डाल लेना, ये सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें नचा रहा है। कुछ भी इधर उधर अटपटा खालीपन दिख रहा है, ये डाल ले। अरे खालीपन को जीते तो साधना पुष्ट होती। साधना क्या है? खालीपन को जीना, खालीपन को स्वीकार करना, और खालीपन की विराटता को देखना, खालीपन की भव्यता को देखना। खालीपन यानी क्या? अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, निर्वाती, अनंतता है खालीपन, शिव तत्व है। खालीपन को भरना नहीं, खालीपन को स्वीकार करना है। मन का मैकेनिज्म कहता है भरो खालीपन को, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, खालीपन को भरो। खाली नहीं रहने का, कुछ ना कुछ करो, भरो। धन कमाने की जो दौड़ रहती है, ऐसा नहीं लगता कि ये लोग के पास और एक अरबों रुपया है और उसके बाद में भी कमा रहे हैं? बेवकूफ लगते हैं ना कई बार, कैसे बेवकूफ है। मजे करना चाहिए इनको, मजे करने के बाद दिन रात काम करते हैं, लगे हुए हैं टेंशन में, स्ट्रेस में। इनको तो उठा करके करना क्या है? ये तो सब उठा के बैंक में रख दें, उसका ब्याज ही जो है सैकड़ों करोड़ रुपया महीने का आएगा।
कितनी भी कोशिश कर ले खर्च कर ही नहीं सकते, सैकड़ों करोड़ रुपए महीने का, उसके बावजूद लगे हुए हैं दिन रात। अरे धन का अवमूल्यन हो जाएगा। अरे अवमूल्यन क्या, तुम्हारे पास जो है तुम उसको खर्च करके बता दो, उसका छोटा मोटा अंश खर्च करके बता दो। गौर से देखे अपने ऊपर कितना खर्च करते होंगे, नहीं होता खर्च। अच्छे से अच्छा 30 मार कहाँ है, सिर्फ अपने ऊपर 5-10 लाख रुपए रोज का खर्च करके बता दे, कितने दिन तक खर्च कर सकता है। हम कह रहे 3-4 महीने ही रोज 10 लाख रुपए अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर खर्च करके बता दे। अच्छे से अच्छे 30 मार्क को पागल हो जाएगा। वो कोई कथा कहानी चलती, क्या पता सत्य कथा हो। उस पर कोई फिल्म भी बनी है। उसमें जो है एक बड़े आदमी ने वसीयत लिखी, यह धन जो है फलाने को मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 24 घंटे के अंदर उसे इतना, मतलब वायदा दे दिया कि 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया तो मेरी संपत्ति का वारिस हो जाएगा, वो हजारों लाखों करोड़ है उसको मिल जाएंगे, लेकिन 24 घंटे के ऊपर, और अपने ऊपर खर्च करना है। खर्च करना है और अपने ऊपर खर्च करना है। अरे ऐसे खर्च करना तो बहुत आसान है कि इसको दान में लिख दिया, अभी खर्च हो गया। अपने ऊपर खर्च करना है, और वो किरदार जो है बड़ी कोशिश करता है। महंगा होटल कौन सा, अरे तेरा होटल मैंने बुक कर लिया। अरे क्या, हाँ प्लेन भेज दे, इतना बड़ा प्लेन। उसमें जो है उसका जो वकील है वो जांच करता है, तेरे को वहां जाना है, हाँ तू एक ही जहाज बुला सकता है, 10 जहाज में बैठ के जाएगा, तू बुला ले, 10 जहाज में एक साथ बैठ जा, नहीं बैठ सकता, एक ही जहाज मिलेगा, एक जहाज का किराया दे। होटल जो है, होटल बुक कर रहा है तो 10 होटल नहीं बुक कर सकता, नहीं नहीं मुझे अकेले को एक बड़ा होटल चाहिए, चल कर ले, एक होटल तू पूरा रख ले, पूरा बुक कर ले। लेकिन तू बोले 10 होटल, तो 10 होटल में तू रह के बता। उसको टास्क दिया जाता है, तू खर्च करके बता। लगता है पूरी कोशिश में कि कैसे मैं खर्च कर लूंगा, लेकिन मन का मैकेनिज्म कहता है और कमाओ और कमाओ और कमाओ, जबकि संगतता उसमें है ही नहीं। यह जो धन है ये शरीर के मिटने के मिट जाएगा, वो धन समाप्त नहीं होगा, तो भी धन कमा रहे हैं, तो ये क्या समझदारी है? खालीपन को भरने की कोशिश है। खाली नहीं रह सकते। खालीपन के साथ यदि स्वीकार्यता आती है तो बात बनने लगेगी। धन क्या है, वो भी एक किस्म का भोजन है ना, मन का भोजन है ना। तुम कुछ और कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, पद प्रतिष्ठा पाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मन का एक किस्म का भोजन है ना। पाना बटोरना, सारा बटोरना भोजन है ना। अब कोई स्ट्रेस आ गया, समस्या आ गई, तो लग रहा है कि कुछ चीज बिगड़ने वाली, नुकसान होने वाली है, अपने पास खींचो, पास खींचो। उसमें मन को एक ही भाषा आती है, एक अंतिम परिस्थिति आएगी, है ना, अंतिम परिस्थिति आएगी, रोटी रखी है और सोना रखा है, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तुम क्या चुनोगे? रोटी को चुनोगे ना। सिकंदर ने क्या चुना? जब एक बात कहो, बताओ कि जब वो मर रहा था उसने कहा कि मुझे बचा लो, अपने चिकित्सकों से मुझे बचा लो, मुझे वो थोड़ा समय दे दो, बस मैं अपनी माँ से मिलकर के थोड़ी देर बात कर सकूं, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, दुनिया जीत ली मैंने, आधी दुनिया तुम्हें दे दूंगा। बोले नहीं है संभव। बोले अच्छा मैं पूरी दुनिया दे दूंगा। नहीं है संभव, पूरा राज्य कमा के क्या मिल गया? अब यही बात थी कि जब डायोजनीज ने उससे कहा था, एक बात बता कि तू एक कल्पना कर कि तू जो है एक जो है रेगिस्तान में है, अकेला है, बहुत प्यासा है, तेरे प्राण निकलने वाले, तेरे प्राण निकलने वाले, और उस समय एक गरीब आदमी जा रहा है और उसके पास चषक है, चषक मतलब थैली जिसमें कि पानी रहता है, उसमें पानी भरा हुआ है और वो जा रहा है, और तू उससे पानी मांग रहा है और वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे कितनी कीमत चुका सकता है? तो सिकंदर ने कहा मैं तो जितनी वो कीमत कहेगा उतनी चुका सकता है, तो उतनी चुका सकता हूँ। कितने के लिए? एक गिलास पानी के लिए जितनी कीमत कहेगा उतनी। कितनी कीमत? बोले मैं आधा राज्य दे दूंगा। वो राजी न हुआ तो
पूरा राज्य दे दूंगा, पूरा राज्य दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। तो तेरे राज्य की कीमत क्या है? एक गिलास पानी। विपरीत परिस्थिति में एक गिलास पानी के लिए राज्य दे देगा, और उस राज्य को बनाने के लिए पूरा जीवन खपा दिया, बाद में एक गिलास के लिए तो अपना दे देगा उसे। और वही स्थिति उसके साथ घटी भी ना। अपने चिकित्सकों से बोलता रहा कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं पूरी दुनिया जीती, पूरी दुनिया तुम्हें दे दूंगा, थोड़ा समय मुझे दे दो, बस माँ के पास तक पहुंचने दो और माँ से मैं थोड़ी देर बात कर लूं। लेकिन नहीं संभव हो पाया। तो तुम भरने की कोशिश करते हो, उसे भर क्या लोगे? सजगता से जाना जाएगा ना। सजगता होगी तो सबकॉन्शियस माइंड की उस लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं कि कैसे हमें नचा रही है। सबकॉन्शियस माइंड का वो मैकेनिज्म हमें कैसे कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। सजगता बढ़ेगी तो उस सजगता के द्वारा ही हम उसे समझ सकते हैं। तब जो है हम राजी नहीं होंगे। शरीर बोला कि भर लो भर लो भर लो, बोले नहीं हमें नहीं भरना। क्यों भरे भाई? भूख लगी नहीं है, इतना भोजन पर्याप्त है। आगे खतरा है, आगे खतरा है। अरे खतरा है तो है, जब होगा तो देखा जाएगा। भोजन अंदर डालने से क्या हो जाएगा, है ना? वो बेसिक लैंग्वेज में बात कर रहा है ना, बेसिक लैंग्वेज में बात कर रहा है जो सबकॉन्शियस माइंड है कि खतरा है, मतलब अपने अंदर ज्यादा भर लो। फूड हिप्नोटिज्म को तोड़ना जरूरी है। यह हिप्नोटिज्म टूटेगा तो बाकी हिप्नोटिज्म टूटेंगे, बाकी हिप्नोटिज्म टूटने आसान हो जाएंगे। खूब धन बटोरना, खूब पद प्रतिष्ठा बटोरना, नाम बटोरना, है ना, सब प्रकार के धनों से वैराग्य पैदा होगा। फूड हिप्नोटिज्म टूटेगा तो सब प्रकार के धनों से वैराग्य पैदा होगा। स्ट्रेस होता है तो हम ज्यादा खाते हैं, मतलब भय पैदा होता है, भय पैदा होता है तो हम ज्यादा खाते हैं, है ना। अभयावस्था होगी तो हम ज्यादा खाएंगे नहीं। यदि फूड हिप्नोटिज्म टूटता है तो भय विसर्जित होने लगेगा, भय के संस्कार विसर्जित होने लगेंगे और अभयावस्था घटित होगी। मुक्ति की बेसिक बात क्या है? अभय। अभय घटता है तो मुक्ति घटती है, मुक्ति घटती है तो अभय घटता है। और बहुत गौर से देखो, अभयावस्था परिपूर्ण है तो उसे ही मुक्ति कहते हैं। भय के कारण तुम सराउंडिंग्स क्रिएट करते हो, भय के कारण तुम सेपरेशन क्रिएट करते हो। भय किसका होगा? मुझे यह बचाना है, यह मेरा है, मुझे बचाना है। अब मेरे पास सराउंडिंग ही नहीं है अपनी, मेरा ही नहीं है मेरा, तो उसको बचाना क्या है? मुझे कुछ मेरा है ही नहीं तो मैं बचाऊंगा किसको? जब कुछ बचाना ही नहीं है तो भय कैसा? अभयावस्था है। अब जो जा रहा है तो जा रहा है, तो जा रहा है, बस जाना जा रहा है। शरीर जा रहा है, हाँ जाना जा रहा है। मन जा रहा है, जाना जा रहा है। जो जा रहा है जाना जा रहा है। सराउंडिंग ही नहीं है, मेरा ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? जब शरीर नहीं हूं और शरीर मर रहा है तो वैसे ही दूर से इत्मीनान से जान रहे हैं शरीर जा रहा है ना। और सजगता इतनी होगी कि बाकी शरीरों को भी गिरते 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 जाना जाएगा। सारे शरीर गिर जाएंगे, 6 की 6 कायाएं गिर जाएंगी। परमात्मा 5 सीढ़ियां उतर करके यह शरीर हुआ, है ना। एक वह 5 सीढ़ियां उतरा और ये 7वां। अब जो है मैं शरीर नहीं हूं, एक सीढ़ी गिरा दी, उसके बाद 5 सीढ़ियां हैं, वह चढ़ जाओगे, मतलब वो सीढ़ियां भी गिर जाएंगी, फिर मर्ज हो जाओगे उस परम तत्व में, ठीक है ना। मर्ज हो जाओगे तो वही बचेगा, तत्वमसि। दूसरा कुछ बचेगा नहीं, तत्वमसि। तभी बात बनेगी, दूसरा नहीं होगा। वही हो, तुम वही हो। तत्वमसि श्वेत केतु, वह है और तुम हो ऐसा नहीं। तत्वमसि, तुम वही हो। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, ठीक है। मंगल कामना करेंगे। भवतु
सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।